बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। यमुनानगर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर खुलकर देखने को मिला, जहां बायोमेट्रिक नीति के विरोध में सैकड़ों किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जुटे किसानों ने करीब 4 घंटे तक रोड जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ ये प्रदर्शन दोपहर 3 बजे तक जारी रहा, जिससे पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। दरअसल किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई बायोमेट्रिक प्रणाली उनके लिए परेशानी का सबक बन गई है। किसानों का कहना है कि अब फसल बेचने के लिए पोर्टल पूरी तरह जानकारी अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना इस प्रक्रिया के उनकी फसल मंडियों में नहीं खरीदी जा रही है। प्रदर्शन के दौरान जिला सचिवालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि मंडियों में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी फसलों में नमी का हवाला देकर कटौती की जाती है, तो कभी अन्य तकनीकी कारणों से उन्हें परेशान किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में हुई बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान को लेकर भी किसानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार इन किसानों को भरपाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। किसानों ने यह भी मुद्दा उठाया कि मंडियों में फसल की रखरखाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं किसान नेता, वह भी आपको सुनवाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट की वीडियो को शेयर करते रहेगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दे और ऐसी खबरों के लिए बने रहे आवाज हरियाणा न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। जाम करना हमारा कोई खुशी नहीं मिलती, हमें मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे 19-20 में काले कानून लेके सरकार आई थी, वैसे ही दोबारा वो 13 महीने हमने वहाँ सड़क पर बैठकर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के वो वापस करवाए। और आज दोबारा फिर हरियाणा सरकार किसानों के लिए ऐसे ही काले कानून लेके आ रही है कि मंडियों में अनाज बेचने के लिए सीधा सीधा ये है कि मंडियों को बंद करना सरकार चाह रही है। उसके लिए अनाप शनाप शर्तें, अनाप शनाप कानून लेके आ रही है। उसी से तंग आके आज, उसी से क्षुब्ध होके आज पूरे हरियाणा में आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज पूरा आह्वान किया गया कि 4 घंटे सांकेतिक रोड जाम किया जाएगा। अगर दोबारा सरकार नहीं मानती है तो शायद थोड़े आने वाले समय में ये अनिश्चितकाल भी करना पड़े। देखिए, बुजुर्ग हैं घर पे जिसके नाम जमीन है, उनको कहते हैं कि आप अंगूठा लगाइए। जो आ नहीं सकते बुजुर्ग, वो कैसे आएगा? ट्रैक्टर ट्राली का नंबर हमारे तो जो टबुगी भी है, बैलगाड़ी किसी से भी हम अनाज लेके आ सकते हैं, हमारा ड्राइवर भी लेके आ जाएगा। हम किराए पे भी कुछ किसान लेके आते हैं। तो कैसे इन इतनी शर्तों को जानबूझ के सरकार मतलब बरगलाना चाहती है? ये चाहती है कि मंडी से किसी तरह मंडियों को बंद कर दे, मंडियों से भागे। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सरकार से सीधी सीधी चेतावनी है कि या तो ये अनाप शनाप की शर्तें लगानी बंद कर दें। जैसे 13 महीने दिल्ली में आंदोलन किया था, वहां बैठ के सरकार के गले में गिट्टी में अंगूठा दे के वो 3 काले कानून वापस करवाए थे, ऐसे ही ये भी आज वापस करवा के उठेंगे। या तो सरकार जल्दी मान जाए, नहीं तो आने वाले समय ये अनिश्चितकालीन भी रोड जाम हो सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर भी कहना कि इन किसानों को बख्श दो, क्योंकि यही है जो पूरे देश का, पूरे संसार का पेट भर रहे हैं। ये अपने लिए अफीम बेच रहे हैं क्या यहाँ मंडियों में, या कोई चिट्टा लेके आ रहे हैं? वो तो आपसे रुकते नहीं और इन किसानों को कह रहे हैं कि आप ये इतनी अनाप शनाप शर्तें लगाओ। तो देखिए, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके लिए हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, कितने ही लाठियां खानी पड़े, किसान बिल्कुल तैयार हैं। किसान को परेशान नहीं होने देंगे मंडियों में, क्योंकि हम देश का पेट भर रहे हैं। बस इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा, सरकार मान जाए। आपकी वजह से लोग, क्योंकि अगर ये अनाज अंडानी अंबानी के हाथों में चला गया, उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनको आज परेशानी हो रही है। अगर ये सरकार चाहती है कि अंडानी अंबानी के हाथों में अनाज चला जाए, सेलों में चला जाए, हम चाहते हैं कि सरकार खरीदे और ये उसी तरह जो रेट है हमारा MSP उसी पे मिलती रहे लोगों को। अगर अंडानी अंबानी के हाथों में चला गया तो ये तो 100 रुपए किलो का 150 रुपए किलो अनाज नहीं मिलना। क्या सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को कह रहे हैं कि इनको बख्श दो आप किसानों को। ये अन्नदाता है, ये देश का पेट भर रहा है, इसको परेशान ना करें। अगर ये फिर अपनी पे आ जाता है, फिर ये दिल्ली पे बैठा था बॉर्डर पे, फिर वही रास्ता रह जाएगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नए कानून मंडियों बनाए हैं, ये सीधे किसानों के डेथ वारंट है। इसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में 4 घंटे रोड जाम कर रहा है। और यमुनानगर में भी हमने आज ये रोड चुनना था और इसको हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता क्या नया नियम बनाया? नियम ये बनाया, किसान अंगूठा लगाए, किसान पहले फोटो उतरवाए। क्या प्रदेश में ये भांग, चरस, नशे, डोडे, अफीम, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, शराब बिक रही है और ओवरलोड गाड़ियां चल रही है मंत्रियों की, भाजपा के नेताओं की, जिन पे नंबर नहीं है, जो सारा सड़कों को भी तोड़ रहे हैं, लोगों को भी मार रहे हैं। और किसान का उसमें मंडी में ट्रैक्टर का नंबर चाहिए। अरे किसान
अपने 6 महीने की फसल लेके आता है, किसान को ऐसे बेचने पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? ये कब तक रहेगा रोड जाम? ये 4 घंटे जो उसके गाइडलाइन हमारी संयुक्त मोर्चे की, उसी के हिसाब से रहेगा। 11 से 3 बजे तक रहेगा और पूरे प्रदेश में है। और कल से हम अपनी अनाज मंडियों में किसानों के ट्रैक्टर को रुकने नहीं देंगे, गेट पास कटे या ना कटे, सर्वर डाउन हो, कुछ भी हो। कल से हम मंडियों में ट्रैक्टर धक्के से बाढ़ेंगे। अगर किसी ने रोकना तो आ जाए वहाँ मैदान में। हम आज किसान पूरा दुखी है, पूरा परेशान है। किसान चारों तरफ से परेशान है। सरकार किसान को बर्बाद करने पे तुली है। सरकार चाहती है भी अंबानी अंडानी के यहाँ किसान नौकरी करे, दिहाड़ी मजदूरी करे, लेकिन हमारा जो संगठन पूरे देश में है संयुक्त किसान मोर्चा, वो ऐसा होने नहीं देगा। सुभाष जी, पूरे ये देश के अन्नदाता बैठे हैं, ये पूरे प्रदेश का अन्न भंडार भर के लोगों को खिलाते हैं। शहर में भी दूध दही इन्हीं की वजह से आता है। आज ये परेशान तो सारा देश परेशान है। तो ऐसे में मेरे जो बाइकर है ना, हम परेशान है, उन्होंने हमारा साथ देना चाहिए। ऐसे में किसान अन्नदाता है, बैठा है, पूरे देश का भंडार भर रहे हैं। और जब चुनाव का समय था तो देश के अन्नदाता हैं, देश के अन्न भंडार भरने वाले हैं। आज किसान सड़कों पर बैठे हैं। ये लगातार कोई सरकार हो, ये नहीं है भाई यही सरकार, हर सरकार में किसान परेशान है, किसान की अनदेखी हो रही है और किसान ऐसे ही अपना विरोध जताएगा। और जो ये बायोमेट्रिक प्रणाली आई है, इसका डट कर विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे।